तो मेन कंटिन्यू सर करते टाइम दिक्कत है। हैं। चलिए यहाँ पे हम बनाए थे 30 मिनट है। वेरी गुड। अशोक लीलैंड। देखिए यहाँ पे क्या था। ये लॉन्ग की सिग्नल थी। देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न को जब आप एनालाइज करना शुरू कर देंगे ना, तो बहुत समय ये आपको बहुत सारे ऐसे ट्रेड से सेव भी करेगा। ये हैमर बनाया। ठीक है, इसके बाद ये वाली पैटर्न जब आई, आप यहाँ से देखेंगे आरएसआई डाइवर्ज हुई है। ठीक है, आरएसआई की डाइवर्जेंस आ गई है, यहाँ पे बहुत अच्छे से डाइवर्जेंस आई है। ठीक है, और ये वाला जो कैंडल है इसके ऊपर आपका ट्रेड इनिशिएट होता है। लेकिन अभी जो गोविंद आप विक की बात कर रहे थे, अगर आप जी चाहें जी। तो इस ट्रेड को छोड़ भी सकते थे। ठीक है। हम्म। क्यों छोड़ सकते थे? क्योंकि ये अपर विक है। ऊपर से यानी मिल कि गया। ऊपर से सेलिंग की ऑक्शन चली होगी। ठीक है। दोबारा फिर प्राइस गया। ये फ्यूचर है, अलग बात है। इस कैंडल के बाद हमको, या हम, मैं तो इसके ऊपर ही ले लूं ट्रेड। इसको इतना वेट ही नहीं करना, यहीं पे हम ले लेंगे ट्रेड। ठीक है। लेकिन अगर किसी को डिसाइड करना है थोड़ा कि इसके ऊपर ले कि ना ले, तो ऊपर से जब रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन और नीचे होता ना, यहां तक होता तो बहुत अच्छा था वो सिग्नल। फिर वो हैंगिंग मैन वाला जो पैटर्न आप बता रहे थे वहां हो जाता। लेकिन इसको आप Yeah. कॉशन में रख सकते हैं। मतलब कंपेयर टू बॉडी इसका विड्थ बहुत छोटा है। नहीं नहीं, ऊपर से विक है ना, इसमें ऊपर से रिजेक्शन है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि ऊपर से हाँ, अगर रिजेक्शन है तो आप इसमें वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ये रिजेक्शन हमको नीचे से मिलता ना, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो तो ऊपर जाती। जा रहा है। हाँ। हालांकि गया ऊपर ही है, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहा। ये आरएसआई इतना ब्यूटीफुल चीज है कि इस ट्रेड को वो, लेकिन आपको धुक चुक में डालता ना ये। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने बाई का ट्रेड लिया है, और अगर ये 3 4 दिन आपको होल्ड करा लिया, तो फिर आपको तो लगेगा कि यार क्या करें नहीं करें, मैंने ये वाला फीलिंग आता। तो ये सब जो विक वाली बात है हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग बात किए कि एक समय के बाद हम लोग वो तैराक बनेंगे कि जिसको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, समंदर में तैरना है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पैटर्न, यहाँ पे हैमर बना था। एक्सेप्शनल पैटर्न होता है हैमर, हम बार बार बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी ये हैमर ही बना है, इसके ऊपर जाता तो हम ले लेते हैं, फिर बोल रहे हैं। यहाँ पे फिर देखिए ये हैमर बना है, हैमर के ऊपर ये एक्सेप्शनल पैटर्न होता है हैमर। हैमर को आरएसआई ने सपोर्ट नहीं किया है। बट स्टिल आप एक रिस्क ले सकते हैं। जब आप 4 5 ट्रेड में कमाई कर चुके हैं, तो एक ट्रेड का रिस्क आप हैमर के ऊपर में ले सकते हैं, इवन व्हेन आरएसआई इज नॉट सपोर्टिंग। अभी के लिए आपको नहीं लेना है, लेकिन जब आप कुछ कमाई कर लेंगे, जैसे आपने 5 6 ट्रेड किया, उसमें आपको सक्सेस मिली और ये हैमर वाला मिल रहा है, तो ये इतना अच्छा ट्रेड होता है कि इसको छोड़ना मैंने, हमसे नहीं छूटता है ये। ठीक है, हम इसको पकड़ ही लेते हैं। रिजल्ट चाहे ये जो दे, लेकिन 90% केस में ये रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा हम लोग दिन की बात कर रहे थे ना केवल। ठीक है, इसके बाद बजाज तो हम लोग देखे ही थे। ठीक है, बजाज में वो एंट्री इसके जस्ट नीचे आई थी। ठीक है, मेरे लिए ये इन्वर्टेड हैमर वाला पैटर्न था। यहाँ से एंट्री आई थी, ये बहुत अच्छा पैटर्न नहीं था। लेकिन आप देखिए कि हम इसके अगेंस्ट जाके ट्रेड लिए थे। ठीक है, हम इसके अगेंस्ट जाकर 70 के से ट्रेड किए थे। 70 वाला 50 से फॉर्मूला हमने 61। नहीं देखे थे। लेकिन आप देखिएगा, हम अब डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, देखिए ये फिर बजाज फिनांस है। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखेंगे तो एक लॉन्ग का सिग्नल आया था। आज कोई पैटर्न ऐसा हम लोग को इसमें बनता हुआ दिखा नहीं, क्योंकि ये आरएसआई ऊपर की ऊपर जा रहा है, मार्केट भी इसको ऊपर की ऊपर फॉलो करता चल रहा है। तो अगर ये 10 तारीख को नहीं था, यहाँ पे आप देख सकते थे, या इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम नहीं देख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे ये एक ट्रेड आया जो आपका एसएल लेके गया होगा। ठीक है, ये आरएसआई, ये डाइवर्जिंग था। आरएसआई में कोई डाइवर्जेंस दिख रहा है हमको यहाँ पे? ये प्राइस को फॉलो कर रहा है आरएसआई, हाँ। नहीं है डाइवर्जेंस। प्राइस भी ऐसे जा रही है और आरएसआई भी ऐसे जा रहा है। दोनों माने कि हॉरिजॉन्टल नीचे की तरफ जा रहा है। देख रहे हैं? यहाँ पे प्राइस लो है और एक लोअर लो बनाया। आरएसआई भी लो गया और लोअर लो बनाया। तो ये यहाँ पे आपको ये 70 के आसपास 30 28 था। ठीक है, तो ये प्रॉपर सपोर्ट नहीं किया आपको कि आप इस ट्रेड को ले सकते हैं, और यहीं से ये मतलब कि ऊपर आ गया, ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था। ठीक है, तो ये हल्का माइंड हमको देखना पड़ेगा इन सब चीजों को। तीसरा क्या था कि ये इसके ऊपर हम देखेंगे, तो इसके ऊपर जब आप कर्सर डालिएगा तो देखिए आरएसआई आपका 30 से ऊपर है। तो हमको यहाँ पे डिसीजन अपना डाइवर्जेंस की ओर लेके जाना है कि अगर डाइवर्जेंस आएगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अब यहाँ पे जो आरएसआई था फिर उससे देखिए नीचे चला गया था, यानी आरएसआई में कोई डाइवर्जेंस नहीं आया। तो इस ट्रेड में अगर आप हैमर वाला पैटर्न को देख को
एग्रेसिव एंट्री लेंगे तो एंट्री थी, और नहीं तो फिर ये एंट्री नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल आया, ऊपर से बहुत प्यारा सा पैटर्न बनाया, और ये कहाँ पे है, 70 के ऊपर है भैया जी अभी। आप इसमें सोचना ही नहीं है, आराम से इसको शॉर्ट कीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक का टारगेट है, लेकिन ये है कि यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट करना पड़ेगा। तो फ्यूचर हम लोग अभी शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपको बता रहा है कि इसका और इसका जब जोड़ मिल जाए तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ पे ये एक शॉर्ट का सिग्नल दिया, बट इसमें क्या है, नीचे से रिजेक्शन है। ये हैमर है, हैमर एक्सट्रीम पे जब बनता है तो भी रिवर्सल का ही सिग्नल होता है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो ये 70 के ऊपर नहीं गया। ठीक है, और ये डाइवर्जेंस हम एक दो कैंडल में डाइवर्जेंस नहीं मानेंगे। ठीक है, ये बताना हम भूल गए थे आपको। डाइवर्जेंस जब आप चेक करेंगे तो कम से कम 8-10 कैंडल होना चाहिए। ये नहीं कि ये कैंडल और ये कैंडल, दो ये कैंडल में हम बोलेंगे कि भैया ये तो यहाँ था यहीं रह गया तो ये डाइवर्जेंस है, नहीं। एक से दो कैंडल का डाइवर्जेंस बहुत एडवांस लेवल की चीज है, अभी हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। कम से कम आप कम से कम 5 कैंडल तो जरूर देखेंगे डाइवर्जेंस को, डाइवर्जेंस मानने के लिए अभी इनिशियली। ठीक है, इस चीज को भी गोविंद लिख लीजिए कहीं पे कि ये और ये। ठीक है, देख लिया अगर सर। हम, हाँ, अगर डाइवर्जेंस मान रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये वाला और ये वाला, चूंकि ये तीसरा कैंडल ही है, तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हम डाइवर्जेंस को फॉलो नहीं करेंगे। इट विल टेक सम टाइम, कम से कम माने कि 5-6 कैंडल होना चाहिए, तभी हम डाइवर्जेंस को मान सकते हैं कि डाइवर्जेंस जो था सही था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक शॉर्ट का सिग्नल दिया आपको, लेकिन ये कहाँ है उस समय, यहाँ आरएसआई बढ़ रही है, तो यहाँ पे हम ये रिस्क नहीं लेंगे। हालांकि इसके नीचे नहीं गई है प्राइस, लेकिन जाता भी तो हम रिस्क नहीं लेते। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा तो ये सिग्नल नहीं आया हमारा, लेकिन यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बनाया है ये। हालांकि इसमें ये डोजी टाइप की पैटर्न हो गई है, लेकिन फिर भी अगर इसको आप कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा तो आरएसआई 70+ था, तो ये आपको छोटा मोटा टारगेट देखे गया। ठीक है, अब ये एक लॉन्ग का सिग्नल था, लेकिन ये लॉन्ग का सिग्नल कहाँ बना आपका, इस समय आरएसआई अप्रोक्सीमेटली 60 थी, इट वॉज नॉट बिलो 30, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। हालांकि दिख रहा होगा कि यहाँ दिया है, लेकिन ये ट्रैप है हमारे लिए, हमको ये सब चीज़ की आदत नहीं लगानी है। ठीक है, फिर आ जाइए बाल कृष्णा। क्या इस बाल कृष्णा तो एकदम देख रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास था, जो हम 68-69 बोलते हैं ना, तो इसके नीचे भी, मतलब मेरा तो वर्थ वाइल रिस्क टेकिंग है, यहाँ पे आप रिस्क लिए होते तो ये तकरीबन आपको आज के रेट में, अगर आप देखते कि 20 SMA को टच किया तो किया है, और ये 1.1% मान लीजिए स्टॉप लॉस का था, तो 1.009% आपको इसने टारगेट दिया है। ये आपका मान लीजिए हम 20 SMA पे ही इसको लॉक करते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री है, तो 1% फिर भी ये दे के गया है, नथिंग बैड। यहाँ पे फिर आप देखिएगा इसका, ये आरएसआई भैया जो हैं ये नीचे हैं, है ना, देख रहे हैं यहाँ पे नीचे हैं, और बहुत खूबसूरत सा पैटर्न इन्होंने बनाया है, इसके ऊपर आपकी एंट्री है। अब यहाँ से आप माने कि इसको जब लॉन्ग के लिए कैलकुलेट कीजिएगा, और अगर आप इसको डिलीवरी में ले रहे हैं, तो ये तकरीबन 3-3.5% का रिटर्न है इसमें। ठीक है, अब ऐसे फिर आगे तो ये चलते हैं। तो सेल खा जाएगा ना। ये तो बाई रहा ना, एसएल ये कैसे वाला खाएगा? तो एसएल खा गया। नहीं नहीं, ये पहले नीचे का सफर तय हाँ। किया है ना गोविंद। ये स्टॉक देखिएगा जब उसको बनने के बाद हम ट्रेड में। हाँ, जब ये ऊपर निकल रहा है तब हम ट्रेड लेंगे ना। और अगर एसएल चला गया तो चला गया, मान लीजिए हम गलत बोल रहे हैं, अभी हो सकता है चार्ट हमको देख नहीं रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि पहले नीचे गया है ये, उसके बाद ये ऊपर गया है। ठीक है, हम यही एज्यूम कर रहे हैं ना, तो अगर ये एसएल चला गया तो चला गया, लेकिन आप जब इसको देखेंगे तो वैसा नहीं हुआ होगा, ये पहले नीचे का सफर तय कर लिया, और नीचे की ये जो विक है इसके नीचे जाकर के वहां से जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे उसको कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद ये ऊपर की ओर चला है। ठीक है, अब ये भारत फोर्ज को देखें, देखिए भारत फोर्ज में हाँ एक पैटर्न और था, देखिए जैसे जैसे आप पढ़िएगा ना, वैसे वैसे आप इसको और बेहतर समझिएगा। जब जब बॉलिंजर बैंड के बाहर खुले, प्राइस बाहर खुले और अंदर आके बंद हो जाए, और वो कैंडल मारू बोजू जैसी कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद आप ट्रेड में आ सकते हैं। वहां पे आपको आरएसआई का फॉर्मूला चेक नहीं करना है। ठीक है,
ये तो आप बोल भी गए थे वो। एक मारू बोलू का, एक वो स्पिनिंग टॉप और हैमर वाला, हाँ इन्वर्टेड हैमर वाला। हाँ नहीं दोनों हाँ ठीक है, ये और खतरनाक है। आपको जब कभी दिखेगा ना, जब जब बाहर खुले, बैंड बाहर से बाहर खुलना खुले इसको। और अंदर आके बंद हो जाए। ये भी देखिए, बाहर हम्म। खुलता अंदर आके अगर बंद हो गया होता, बाहर खुला अंदर आके इतना। और सेल साइड में तो सोचना ही नहीं है कि भाई बैंड के बाहर खुला और अंदर आके बंद हो गया है, उसके नीचे प्राइस निकलेगी एकदम। और हाँ, इसमें लंबा होल्ड नहीं करना है। आप अपना जो भी प्रॉफिट सोचते हैं कि हमको लेके निकल जाना है, क्योंकि ये पैनिक कैंडल है। मारो वो जो कैंडल ऐसे नहीं बनता, बहुत बड़ा आदमी से बनाता है। तो ये बना के फिर कुछ दिन टाल मटोल ऐसे वैसे वैसे चलेगा। ये तगड़ा काम करता है। ठीक है। इसको हम लोग और देखेंगे तो हम लोग को बाई साइड में भी कई बार दिख जाएगा आपको, कि देखिए। नहीं, ये नहीं है, मैंने ये सर्च करने की चीज है, आप जब सर्च करेंगे। और ये कई बार मैंने ये ऑब्जर्व, नहीं मिलता है सर। देखिए यहाँ पे ये बाहर खुला, मारू बोलू नहीं मिलता है। बाहर खुला अंदर आया, इसके नीचे गया, मार दीजिए शॉट। यहाँ पे भी हमको आरएसआई का फॉर्मूला को चेक नहीं करना है। लेकिन कहीं आप कहीं पे भी देख लीजिएगा, देखिए ये 30 के नीचे था। इतना सुंदर हैमर है एकदम, है ना, इसके ऊपर बैठ जाइए। यानी कि छप्पर फाड़ के पैसा है, कहाँ रखेगा आदमी। अब बोलिए हलवा है कि नहीं। है ना। ठीक है, अगला चलते हैं, भारतीय एयरटेल को देखते हैं। भारतीय एयरटेल में आज लगता है कुछ था शायद। बड़ा अच्छा काम करता है, हाँ था भारतीय एयरटेल में, बताइए इतना सुंदर। ये देखिए लगभग 68 के आसपास पैटर्न बना, एंट्री आपकी। और आज के आज अगर किसी ने इसे स्क्वायर ऑफ कर लिया है, तो भी 2.25% का रिटर्न। जो हम बोलते हैं ना कि 1 से लेकर के 4% के बीच में आप रोज बना सकते हैं। परसेंट, पैसा क्या बनेगा डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल की साइज क्या है। लेकिन 1 से 4% आप रोज बना सकते हैं, तो दिस इज हाउ यू कैन मेक दैट। ठीक है, अब यहां पे फिर आप दोबारा देखिए, यहां पे शॉर्ट का सिग्नल। भाई यार ये कहाँ है, बताइए क्या चाहिए हमको इससे ज्यादा। तो इसलिए देखिए, पिछले क्लास में आप लोग से हम डिस्कस किए थे कि बॉलिंजर बैंड में बहुत सारा स्टॉप लॉस लगता है। ट्रेंड वाले पैटर्न में स्टॉप लॉस लगता ही नहीं, ना के बराबर लगता है, लेकिन ट्रेंड वाले में एंट्री इतनी नहीं आती जितनी बॉलिंजर बैंड में एंट्री आती है। वो अपनी जगह पे बहुत परफेक्ट सेटअप है, उसमें अगर आपने 10 ट्रेड किया तो एक में ही एसएल लगता है, तो वो एसएल लगेगा ही लगेगा, उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बट बॉलिंजर बैंड में कंपेरेटिवली 10 में से 3 में एसएल लगते हैं। तो इस 3 को घटा करके हमको 2 करना है, कि 2 ही बार मैं सॉरी 1 करना है, 2 जो कंडीशन है। उसी को काफी स्टडी किया, काफी बैक टेस्ट करके देखा मैंने। तो पाया कि भाई अगर इस स्ट्रैटेजी को अगर मैं आरएसआई के साथ क्लब कर लूँ, कंबाइन कर लूँ, तो फिर आपका एसएल नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आप यहाँ पे ठीक है, 2 एंट्री आपको दिखेगी कि ये तो मैंने कुछ पैसा दिया था, लेकिन यहाँ से खुला और बॉलिंजर बैंड का लोअर लेवल नहीं टच किया, तो फिर एंट्री हमारे लिए उतनी फायदेमंद नहीं रही ना। ये 20 एसएमए से ही रिवर्स हो गई है। और यहाँ पे चूंकि आरएसआई ने जस्टिफाई नहीं किया, तो ये 2 एंट्री से हम अपने आप को रोक लेंगे। लेकिन जैसे आरएसआई सपोर्ट करेगा, देखिए कितना बढ़िया एंट्री आता है। ठीक है, थोड़ा और आगे। ठीक है, यहाँ पे ये बना, लेकिन इसमें एंट्री नहीं आई। एंट्री नहीं आई तो आपका स्टॉप लॉस होने से भी बच गया, माने यहाँ बॉलिंजर बैंड ने आपको बचाया। कभी आरएसआई बचा रहा है, कभी बॉलिंजर बैंड बचा रहा है, दोनों मिलके आपको बचा रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए, जब ये पैटर्न बन रहा है, माने बार बार मार्केट अटेम्प्ट कर रहा है नीचे जाने को, आरएसआई डाइवर्ज हो रही है, लेकिन आपको ये एंट्री दे नहीं रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम बच रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये बाहर खुला बैंड के, देख रहे हैं, बाहर खुला अंदर जाके बंद हो गया। इसके ऊपर एकदम से एंट्री ले लेना है हमको। यहाँ पे हमको आरएसआई की जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। यहाँ पे फिर देखिए, ये बाहर खुला, अंदर आके बंद हो गया, एकदम से ले लेना है ट्रेड। तो बड़ा भारतीय एयरटेल है ना जी, तो मस्त है, इसको तो रडार में। ये किसके लिस्ट में है भारतीय एयरटेल? सबको अपना अपना लिस्ट याद हो गया है, किसको क्या क्या मिला है। और मेरा तो है LIC ONGC। भारतीय एयरटेल भाई कोटक। जिसके लिस्ट में है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये कितना अच्छा, मैंने कि आरएसआई नीचे जाकर के स्टेल हो गया है, और ये यहाँ पे भी जाके फिक्स हो गया है। उसका ये पैटर्न यहाँ पे जैसे कंफर्म की है,
यहाँ से ट्रेड लीजिए भाई। और 0.5% से लेके 1% बनाना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आइए बॉस को देखें। यहाँ पर काहे काहे एंट्री लेंगे जहाँ भी बोले आप? कहाँ पे? अभी जहाँ ये पर वाला गए। ना। हाँ ये देखिए, हाँ। बाहर से अंदर, बाहर बंद हुआ, उसके बाद एक इनडिसीजन कैंडल है, हम्म। ठीक है, फिर एक इनडिसीजन हाँ। कैंडल है। ये ग्रीन वाला कैंडल का नाम क्या है, हम्म। आप ही बताइए। इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बना, उसका नाम बताइए। वो भी इन्वर्टेड हैमर। ये हैंगिंग मैन है बॉस। अच्छा, हैंगिंग मैन। हैंगिंग याद मैन को तो कीजिए। ऊपर देखना होता है ना है। आ हा। सर, ठीक है। और भारती एयरटेल इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अरे तो तो ये वोलाटाइल नहीं भी है। चलेगा तो कौन चलेगा? वोलाटाइल भी है हाँ, सर। वोलाटाइल भी है। तब तो वोलाटाइल भाई, है। अगर बढ़िया हमको, वोलाटाइल है, बहुत बढ़िया चलता है। मैं जो फ्रिक्वेंट हमारे ट्रेडर है। रडार में रहता है। अच्छा हम्म। भाई, शेयर क्या कीजिएगा। ठीक है गोविंद, ठीक है। ये एक पैटर्न, दो पैटर्न, तीन पैटर्न, इसके ऊपर प्राइस जैसे यहां निकली, मुझे सवारी कर लेनी है। एक तो ये बॉलिंजर बैंड के लो पे ही कर रहा सारी हरकत ना। दूसरा ये, ठीक है। चलिए एक बार बॉस को देख लें। बॉश में क्या था आज? बॉस में भी एंट्री थी है ना। अच्छा बॉस में, अच्छा देखिए, ये हवा में लिया गया एंट्री था, ठीक है। माने कि हैमर ही है, लेकिन बहुत संतुष्ट करने वाला हैमर नहीं है ये। थोड़ा सा हमको ये बाहर चाहिए था, इस लकीर के बाहर अगर थोड़ा सा जाता, उसके बाद हैमर बनता। मैंने बाहर से आकर के अंदर वाला हैमर बनता, हल्का सा और चाहिए था हमको, एकदम टच करके हैमर बनाया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, हालांकि हम उसमें भी बेट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे भी बेट किए हैं, लेकिन यहाँ पे आरएसआई ने सपोर्ट नहीं किया आपको। तो यहाँ पे देखिए कि ये आपको स्टॉप लॉस दे गया है, ठीक है। हम्म। क्रिकेट, ये कौन सा? अच्छा ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे ये पैटर्न बनाया था हैमर वाला इस जगह पे, है ना। आरएसआई के नीचे में एकदम एक्सट्रीम पे, यहाँ पे 505 पे एंट्री, आज तक एंट्री कायम है 574। इसको परसेंटेज के टर्म में अगर डिफाइन करें हम लोग, कितना परसेंट हो गया आज तक? 14%। 72। 71 रुपया हुआ, परसेंट में 14%, हम्म। है ना। कितने दिन में भैया जी? 9, 10, 11, 12, 13, 4 दिन में। 1 लाख के कैपिटल से क्या लगता है कि रोज हम 1,000 रुपया नहीं बना सकते हैं? 1 लाख के कैपिटल से तो 1,000 बन जाएगा। आराम से बनेगा। वही के कैंडल में। आप लोग आइए, 3 दिन रहिएगा, 3 दिन में मजा आ जाएगा आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए, ये इवनिंग स्टार, ठीक है। कुछ पैटर्न होता है जो बड़ा अजूबा होता है, इतना सुंदर सा ये शूटिंग स्टार, इतना सुंदर शूटिंग स्टार, एकदम पिन बार जैसा। यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे रिजेक्शन है, लेकिन ये इवनिंग स्टार वाली पैटर्न बहुत अच्छी इसने बनाई। अब आरएसआई इस समय आप देखेंगे तो 65 के आसपास है। एज पर आवर रूल हमको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हम लेकिन दिखा रहे हैं आपको कि जरूरी नहीं है कि हम आरएसआई के बिना अगर ले रहे हैं तो नहीं चलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि नहीं चलती है, एरर आता है, लॉस लगता है, तो हम नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेड मैंने ऐसा बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखिएगा, ये नहीं, सेम चीज यहाँ पे था। इसमें एक चीज है। हम्म। जब ऐसे बैंड पूरी तरह से फेंक दे हम्म। और एक शूटिंग स्टार बन जाए, मतलब कैंडल स्टिक के हिसाब से, तो ये ट्रेड बनता है। बनता है, इसलिए हम बता रहे हैं। दूसरा देखिए, ये सेम चीज है, देखिए यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे है, सेम चीज यहाँ पे है। कहीं कोई आपको इसमें, सॉरी, कहीं कोई आपको ऐसा अंतर दिखेगा नहीं। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए,
क्यों इसको हम पंच किए उसका रीजन यहाँ पे है। ये 70 के ऊपर हल्का सा आया, ठीक है, 72 के आसपास आया, इसने यहाँ पे ये पैटर्न रिवील की। और अगर यहाँ पे कोई भाई साहब इसको मतलब कि शॉर्ट करके चलेंगे इसके फ्यूचर को, तो मतलब कहना ही नहीं है कि क्या पैसा बना है। ठीक है, ये फिर से आप देखिएगा तो ये लगभग लगभग 4.45 मतलब कि जो टारगेट है, 4% का टारगेट ये दिया है, लेकिन मूवमेंट देखिए कितना तगड़ा आ रहा है। तो ऐसा ऐसा जो यूनिक पैटर्न वाला है ना, मैंने बहुत तगड़ा काम करता है। तो ये द मोर यू विल वॉच द चार्ट द मोर कॉन्फिडेंस द मोर एक्सपीरियंस यू विल गेन वाली बात है। अब अगर आप रोज 10 घंटा चार्ट देख लीजिए तो पिछले 1.5 साल में हम जितना देखें आप उससे ऊपर निकल जाइएगा 2 महीने में। अगर आप 1 घंटे देखिएगा तो आपको हमको बीट करने में और 5 साल लग सकता है। इस तरीके की बात है। डिविज देखिए, डिविज में क्या सुंदर, ये तो हम उस दिन रात में भेजे थे, लास्ट दिन जब हम लोग क्लास ले रहे थे, तो देखिए आर एस आई ये हम उसी दिन आप लोग को एक इशारा दिए थे कि आर एस आई 70 के ऊपर थी, और ये इतना सुंदर बाहर से अंदर आके क्लोज हो गया, कुछ नहीं सोचना था। इसको एग्जिट कब, ये दोबारा जब बाउंस बैक भी करे ना, तो ऐसे में हमको रुकना नहीं है, हमको होल्ड करना है इसे। कहाँ पे हम एग्जिट करेंगे, जब इस तरीके का कोई पैटर्न ये जनरेट कर दे बैंड के बाहर जा करके, तब हम एग्जिट करेंगे। ऐसा जब बने और ये बैंड के अंदर भी है तो हम आई टेक द रिस्क। बहुत होगा तो हम इस जगह के 20 SMA के नीचे अपना 50% अनलोड कर लेंगे, 50% को तो जरूर होल्ड करेंगे। ठीक है, फिर देखिए दोबारा ऊपर गया है, ये शूटिंग स्टार में नीचे विक है, बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं है मेरे लिए, लेकिन है शूटिंग स्टार। लेकिन यहाँ पे हम इसको बेट कर सकते थे, ये गया भी, ऐसा नहीं कि नहीं गया, लेकिन थोड़ा सा ये आरएसआई ने मुझे रोक लिया। क्योंकि यहाँ पे दूसरे डॉक्टर के पास हम गए तो उसने बोला कि भैया अभी रुक जाओ, हो सकता है कि ये ना चले। क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल थी तो इसमें रिजेक्शन वॉज एक्सपेक्टेड, कि इतनी बड़ी कैंडल जब बनी है तो ये कम से कम इसका 50% तो फिबोनाची रूल के हिसाब से आना चाहिए उसको। लेकिन फिर भी इसमें नीचे की तरफ विक थी, इसलिए मेरे लिए सेकंड थॉट लेना पड़ा, सेकंड ओपिनियन मुझे लेना पड़ा। सेकंड ओपिनियन में इसने मुझे मना कर दिया, मैंने इस ट्रेड को नहीं इनिशिएट किया। ठीक है, आई श्योर। चलिए, अब इस तरीके से तो हजारों ट्रेड हम आप लोगों को बता दें, है ना। अब केवल देखिएगा कि कहाँ कहाँ मैंने आज के दिन में ड्रॉ किया गया। ये यहाँ पे बना था, कंफर्मेशन आ गई थी। अब थोड़ा देर बाद मतलब कि एक ये डाइवर्जेंस मतलब यहाँ पे इमीडिएट ट्रेड नहीं आया। इमीडिएट ट्रेड नहीं आने के बाद हो गया, डाइवर्जेंस बार बार आ रही थी, वो सिग्नल यहाँ पे उसने कंफर्म किया, तो इस जगह से आपका ट्रेड था वो। और इसको एग्जिट भी, मैंने लॉन्ग जो आया ये थोड़ा सा मतलब आप देखिएगा तो ये 33-34 है, तो अभी आपको 33-34 पे लेना नहीं है, आपको 30 या उसके नीचे लेना है। और कुछ समय बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आपके लिए ये भी ट्रेड बनता है। ठीक है, ये देखिए ऑलमोस्ट 30 के आसपास था, और यहाँ पे इसने आपका पैटर्न का कंफर्मेशन दिया है, इस जगह से आप इसको इनिशिएट करेंगे तो ये कुछ ऊपर तक गया है। HCL टेक्नोलॉजीज, अच्छा थोड़ा पीछे का भी है। देखिए यहाँ पे ये नीचे RSI है इसकी, नीचे है, और ये बैंड पे आकर इसने कंफर्मेशन दिया, बाहर से अंदर बहुत अच्छा सा क्लोज किया है, एकदम बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न है। अगर इस ट्रेड में एंटर किए तो आज तक इस ट्रेड में है आदमी बना हुआ। फिर से इसने दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी दी, फिर से ये बहुत क्लीन नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है ये वाला। अगर हम बोलें तो ये जो हैमर है थोड़ा और बाहर होना चाहिए था, बट हैमर है। और हैमर के साथ साथ इसका ये कंफर्मेशन था कि इसने 30 को टच किया है, तो ये एग्रेसिव एंट्री होगी, मतलब इसमें ये रिस्की एंट्री है, ये एकदम से फ्रूटफुल एंट्री नहीं है। ये वाली एंट्री आप तब लेंगे जब आप 4-5 लॉट कहीं से कमा लिए हैं, तो एक में रिस्क ले सकते हैं, तब वाली एंट्री है ये। ये वाला फिर से हम आपको दिखाएंगे कि बहुत अच्छा पैटर्न है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। हालांकि ये 65 पे है, तो आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, या आप एग्रेसिव हैं थोड़ा, फिर से वही बात है, तो ये एंट्री बनती है, आप इसको ले सकते हैं। क्योंकि ये बॉलिंजर बैंड के हिसाब से बहुत अच्छी एंट्री, बाहर से अंदर आके क्लोज हुआ है। थोड़ा सा माने कि मोमेंटुअस कैंडल है, लेकिन ये आपको अलाउ नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अवॉइड करना बेटर है। ठीक है, फिर से देखिए ये यहाँ पे बना है,
ट्रेड चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, लेकिन कई बार ऐसा वाला जब बीच में रहता है तो एसएल देता है, तो उस एसएल से हम लोग को बचना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर इतना शूटिंग स्ट्रैटेजी सा बनाया, तो यहाँ से ये नीचे आया है, लेकिन क्या है कि आरएसआई में कोई दम नहीं दिख रही है, 50-60 के आसपास में पड़ा हुआ है, तो हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि इतना दिन से ये साइडवेज चल रहा था, हो सकता है कि आगे भी साइडवेज कंटिन्यू कर लेता। तो ऐसे ट्रेड को दिखेगा कि आपको चल जा रहा है, लेकिन हमको थोड़ा सा अभी जो 70-30 का रूल हम लोगों ने डेवलप किया, डिजाइन किया, उसको फॉलो करना है। आईटीसी में इसने आज कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी। आईटीसी में कुछ दिन पहले बाई का आया था, देखिए 70 के नीचे था आरएसआई हमारा, सॉरी 30 के नीचे था, और यहाँ पे हैमर नहीं है, हैमर टाइप है, ऊपर में विक नहीं है, तो हैमर है लेकिन इसमें विक है, फिर भी यहाँ पे वर्थ रिस्क टेकिंग है, क्योंकि बैंड के बाहर ये काम हो रहा है, तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, कौन से है भैया जी, ये JSW स्टील है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा सा पैटर्न है, लेकिन ये थोड़ा सा से 69 पॉइंट कुछ है, तो मेरे रडार में तो आ रहा है, आपके रडार में अभी नहीं आएगा, कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जब आएगा तो भी देखिए, ये अगर फ्यूचर हमने बाई किया तो इसको होल्ड करेंगे, ये चल रहा है अभी, और आज के रेट में अगर आपने इसको स्क्वायर ऑफ कर लिया होता तो लगभग 0.9% है, बुरा नहीं है। तो उस समय ये बॉलिंजर बैंड का लोअर लेवल था, तो हम यहाँ तक लगा के रखेंगे, देखते हैं मंडे को या ट्यूसडे को ये इस टारगेट पे आता है कि रिवर्स करता है। सर इसमें डेल्टा वाला इफेक्ट नहीं होता है इक्विटी में? नहीं, और इसलिए वो आप लोग 3 बजे को वाला जो, वो जो 2:30-3 बजे आप बोलते हैं कि दुकान बंद करता है सब समेटता है, उससे नीचे उससे भी जो प्राइस में इशू होता है, वो हम यहाँ पे इफेक्ट नहीं करता है? करता है तो इसमें चूंकि प्राइस कंटिन्यूअस है ना, ऑप्शंस में दूसरी चीज हो जाती है, ऑप्शंस में क्या हो जाता है ना, डीके, थीटा, वेगा, रो, बहुत सारा, मैंने जितना मैथ आप पढ़े हैं इंटर में सब लग जाता है ना, इसलिए वहां पे वो ज्यादा असर करता है। वही तो हम कहते हैं सर कि ऑप्शन सबसे टफ है और सबसे ज्यादा लोग वही कर रहे हैं, और स्टॉक सबसे आसान है वो सबसे कम लोग करते हैं। उसमें लत लगती है ना सर, उसमें हाँ, लोग को एक्चुअली लत वो जो लग जाती है। प्रीमियम में कर दिया ना, 5,000 में ले लीजिए, 3,000 में ले लीजिए, वो हाँ, प्रीमियम पे जो बाई होता है ना, वो उसमें लोगों को लगता है कि इसमें 3 का 30 बना लेंगे। यानी जात हो, हम जहां तक हम देख रहे हैं, जितने ऑप्शन बायर से मेरी बात हो रही है, बहुत कम ही है, जैसे वीरेंद्र सर हो गए, वैसे बहुत कम लोग हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं। मैक्सिमम के साथ क्या होता है ना, हाँ। कि आज बना लिया 10,000, फिर कुछ दिन में मालूम चला कि आज 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 करके 20,000 लॉस में है, फिर एक दिन 5,000 बन गया, बेचारा फिर खुश, आ हा हा, हम्म। वो मैंने वो गजब का फीलिंग आता है राजकुमार वाला उन लोग को। लेकिन हाँ, वैसे लोग से जब हम हम्म। कन्वर्सेशन करते हैं, हम बोलते हैं एट द एंड 30 दिन के बाद तुमको 30,000 रुपया बनाना है, विथ मिनिमम हम्म। कैपिटल, तो स्टॉक्स करो भाई। हम्म। तो उन लोग सही मानते ही बात। नहीं है, वो जो 15-20 हजार रुपये किसी किसी दिन देख लेते हैं ना, उन लोग के सर पे चढ़ा रहता है वो चीज। हाँ, यानी आओ, हम लोग के सर पे ये चीज नहीं वही चढ़ेगा, बात। है ना, हम लोग स्टॉक्स को ही करेंगे, और स्टॉक्स में जिस दिन आपको लगेगा कि हम एक्सपर्ट हो गए, उस दिन हम स्टॉक्स के ऑप्शन को करेंगे। ठीक है, वो फ्यूचर की बात है, हम लोग तय करेंगे उसको। यहां तक मैंने किसी को लग रहा है कि हम लोग कि ये हलवा नहीं है, देखिए यहाँ पे नीचे गया, इतना अच्छा पैटर्न बनाया भाई, आराम से अभी सिंपल पे वो रखना है, RSI अगर दिखा रहा है तो लो, नहीं दिखा रहा है छोड़ देना। एकदम छोड़ और देना पैटर्न 70। 70 और पैटर्न, 30 हाँ, याद रखना है। बॉलिंजर बैंड में पैटर्न बन रहा है, आरएसआई 70-30 के रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम लेंगे, नहीं फॉलो किया, अलविदा। यही ज्यादा अच्छा है। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर पैटर्न है ना, और ये 70 का रूल पे भी आ रहा है, आराम से इसके नीचे ट्रेड को इनिशिएट कीजिए। थोड़ा सा आपके ये एसएल के आसपास में गया होगा, तो हमेशा हम लोग एसएल थोड़ा सा प्रीमियम रखते हैं, लेकिन एसएल के पास जाने से पहले ये आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट देने की कोशिश की है, हल्का सा इसको हम अगर प्रीमियम पे रखते हैं, या तो ये एसएल है, और अगर स्टॉप लॉस थोड़ा प्रीमियम रखे हैं तो फिर मस्त है ये। बाप रे, मारुति, देखिए मारुति में इस बैंड में ये 70 से नीचे है, और यहाँ पे ये 3-3 बार आपको इनवाइट कर चुका है ऊपर में। एक बार हालांकि यहाँ पे लिए होते तो कुछ आता, लेकिन हमको नहीं लेना है। कोई भी मूव ऐसा था जो कि बहुत अच्छा चला,
ये वाला लास्ट वाला छोड़ करके, क्योंकि लास्ट वाले को जो आप देखिएगा, इसको अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो ये RSI थी, ये नीचे आई RSI, फिर ये एक लेवल पे रह गई। नहीं, ये हमारे लॉजिक से कहीं मैच नहीं करता, ये ट्रेड चल गया चल गया, दैट इज समथिंग एल्स। इसके बाद है मैस्टॉक। तो ये नीचे है, RSI काफी नीचे है, लेकिन जब ये नीचे था पहली बार तो इसने कोई ऐसा पैटर्न, एक हैंगीमैन पैटर्न दिखाया, लेकिन इमीडिएट कैंडल में एंट्री नहीं आई, तो ये नल एंड वॉइड है। उसके बाद फिर से ये डाइवर्जेंस आई है, तो डाइवर्जेंस आने के बाद ये वाला डाइवर्जेंस आया, तो उसके बाद एक हैमर आया है, तो एक रिस्की एंट्री यहाँ पे थी, बट अभी आप लोग अवॉइड कीजिए। इसको देखते ही मैंने मन ललच जाता है। निफ्टी का चार्ट है, देख रहे हैं, इतना प्यारा सा हैमर बनाया है, RSI इसके नीचे है, हाफ एन आवर में कोई ट्रेड करता है इसके ऊपर, उसको ट्रेड मिल चुका है। बाई टुडे सेल टुमारो के कॉन्सेप्ट पे अगर वो टिका हुआ है तो कितना अच्छा पैसा उसको मिल गया। इससे बढ़िया भी बैंक निफ्टी में था। अच्छा, ठीक है। NTPC, माने अब ये जो हम देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम दिन भर का चार्ट को अब देखने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक हम देखे थे हमको लगता है उतना ही आर पावर में भी शायद था, हाँ, रिलायंस पावर में भी था, लेकिन ये मेरे हिसाब से था, है ना। ये आप लोग के रडार में नहीं आया होगा क्योंकि ये 64 पे है, लेकिन छोटे पैसे वाला स्टॉक है, लेकिन ये वोलेटाइल है, ये पैसा देता रहता है। मैंने अगर आप बनाना चाहें पैसा, तो ये बेचारा बोलता है कि हमसे पैसा ले लो, देख रहे हैं। अब 25 रुपए का शेयर है, इससे सस्ता तो मैंने कि क्या बोलते हैं, गाजर मूली से सस्ता आपको शेयर लगेगा। तो यहाँ पे कितना अच्छा पैटर्न ही बनाया। टेस्ट करने के लिए अगर एक शेयर भी आप ले लिए होते बेच देते, 28 रुपए से 26 रुपए, 2 रुपया, मस्त है एकदम। परसेंटेज में अगर आप इसको देखिएगा कि क्या परसेंटेज आपको ये देके गया, 2 रुपया बोलना अच्छा लग रहा है, लेकिन परसेंटेज में देखिएगा तो 10% है। समझ रहे हैं बात को। छोटा कैपिटल वाला शेयर है, लेकिन ये चलता बहुत अच्छा है। मैंने हम ये रखते हैं, लगभग शेयर जो मेरे में पड़ा हुआ है सब वैसा ही है। माने कि धोखा वाला शेयर हम आज सब हटाएं, जो जो शेयर धोखा देता है। SBI कार्ड हम पहले भी बोले हैं कि बहुत अच्छा पैसा देता है। देख रहे, इतना बड़ा इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद डोजी, उसके बाद एक बेयरिश पैटर्न, ऊपर से 70। धोखा कौन कौन देता है वो बताइए, यही तो समझ ही लग हटा रहा दिए सर, आज हटाए हैं, बहुत सा इसमें धोखा वाला था। इसके अलावा जो दिख रहा है ना, मैंने हम शेयर कर है। देंगे। हाँ, अभी चूंकि इस पे बात कर रहे हैं, देख रहे हैं ये, ठीक है। देख रहे हैं क्या, मैंने कि SBI कार्ड हम क्या बोले थे कि पैसा भर के देता है, एक ही दिन पैसा दिया आपको, लगभग 6% दे दिया भाई। 2 दिन का काम एक दिन में ये कर दिया, मस्त रही है एकदम। उसके बाद देखिए ये नीचे है, ये भैया नीचे था, यहाँ पे इसने एक पैटर्न बनाया, बहुत प्योर पैटर्न नहीं है, लेकिन इस लेवल पे ये पैटर्न बनाया है, तो हम वॉच करेंगे। यहाँ पे दोबारा से ये हैमर बनाया है, हैमर बनाने के बाद RSI में डाइवर्जेंस आई है, तो RSI में जब डाइवर्जेंस आई है तो फिर आपको यहाँ पे एक ट्रेड के लिए सोच सकते हैं बुलिस। फिर से 4% का ये आपको दे के गया है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बफर जोन में रहेगा, 8 रुपये 70 पैसा का स्टॉप लॉस, टारगेट 28 रुपया का, बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल पे। अगर कल को बॉलिंजर बैंड ऊपर चला गया तो टारगेट भी हम ऐसे करके ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। और ट्रेल SL जो हम आज आप लोगों को दिखाए थे, ट्रेल SL कहीं यहाँ पे लगा लीजिएगा, है ना। कि अगर अचानक से गिर भी गया, एक GTT ऑर्डर होता है, डिस्कस करेंगे हम लोग उसको। जब शेयर हम बाई करके होल्ड करके चल रहे हैं तो उसके साथ GTT ऑर्डर जरूर एसोसिएट कर लीजिएगा, कि अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता वो प्री मार्केट के अलावा कभी भी नीचे चला गया तो वो कट जाए। SBI भी वंडरफुल शेयर है, ठीक है। आज हालांकि ये अगर यहाँ पे हम शॉर्ट का पोजीशन बनाए होते तो अभी ये होल्ड पे चल रहा है। क्यों होल्ड पे चल रहा है बताइए रघु जी, क्यों होल्ड पे चल रहा है? इस शेयर में प्रॉफिट आज के आज क्यों नहीं मिला हमको? इसमें इसमें हाँ, इसमें इसमें ये 70 से नीचे है। वेरी गुड। रविंदर जी सही बोल रहे हैं रघु जी क्या? सही बोल रहा है।
भाई अब आप लोग कैसे बोलते हैं कि हमको नहीं समझ में आएगा, बताइए। हैं? अगर आप लोग मेरे स्कूल में होते ना अभी, समझ रहे हैं बात को, हम्म। तो जम के पिटाई करते आप लोग का।